हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी। चाहत। क्या शोभा अपना सपना पूरा कर पाई? तो सुनिए ये प्यारी सी कहानी। थक गई हूँ मैं घर के काम से, बस वही एक जैसी दिनचर्या। सुबह से शाम और फिर शाम से सुबह। घर का सारा टेंशन लेते लेते मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे भी चेंज चाहिए कुछ। शोभा अक्सर ही यह सब किसी न किसी से कहती रहती। एक बार अपनी बोरियत भरी दिनचर्या से अलग शोभा ने अपनी दोनों बेटियों के साथ रविवार को फिल्म देखने और घूमने का प्लान किया। शोभा ने तय किया इस आउटिंग में वह बिना कोई चिंता किए सिर्फ और सिर्फ आनंद उठाएगी। मध्यवर्गीय गृहिणियों को ऐसे रविवार कम ही मिलते हैं जिसमें वह घर वालों पर नहीं बल्कि अपने ऊपर समय और पैसे दोनों खर्च करे। इसीलिए इस रविवार को लेकर शोभा का उत्साहित होना लाजमी था। यह उत्साह का ही कमाल था कि इस रविवार की सुबह हर रविवार की तुलना में ज़्यादा जल्दी हो गई थी। उनको जल्दी करते करते भी सिर्फ नाश्ता करके तैयार होने में ही 12 बज गए। शो 1 बजे का था। वहाँ पहुँचने और टिकट लेने के लिए भी समय चाहिए था। ठीक समय वहाँ पहुँचने के लिए बस की जगह ऑटो ही एक विकल्प दिख रहा था। और यहीं से शोभा के मन में चाहत और ज़रूरत के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अभी तो आउटिंग की शुरुआत ही थी तो चाहत की विजय हुई। ऑटो का मीटर बिल्कुल पढ़ी लिखी गृहिणियों की डिग्री की तरह, जिससे कोई काम नहीं लेना चाहता पर हाँ जिनका होना भी ज़रूरी होता है, एक कोने में लटका था। इसीलिए किराए का भाव ताव तय करके सब ऑटो में बैठ गए। शोभा वहां पहुंचकर जल्दी से टिकट काउंटर में जाकर लाइन में लग गई। जैसे ही उनका नंबर आया तो उन्होंने अंदर बैठे व्यक्ति को झट से 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, 3 टिकट। अंदर बैठे व्यक्ति ने भी बिना गर्दन ऊपर किए नीचे पड़े कांच में उन उंगलियों की छाया देखकर उतनी ही तीव्रता से जवाब दिया, 1200 रुपये। शायद शोभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता यदि वह साथ में उस व्यक्ति के होठों को 1200 बोलने वाली मुद्रा में हिलते हुए नहीं देखती। फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक बार और पूछ लिया, कितने? इस बार अंदर बैठे व्यक्ति ने सच में उनकी आवाज़ नहीं सुनी पर चेहरे के भाव पड़ गया। उसने जोर से कहा, 1200 रुपये। शोभा की अन्य भावनाओं की तरह उनकी आउटिंग की इच्छा भी मोर की तरह निकली, जो दिखने में तो सुंदर थी पर ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकी और धम से जमीन पर आ गई। पर फिर एक बार दिल कड़ा करके उन्होंने अपने पैरों में हवा भरी और उड़ी। मतलब 1200 रुपये उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए और टिकट लेकर थिएटर की ओर बढ़ गई। 10 मिनट पहले दरवाज़ा खुला तो हॉल में अंदर जाने वालों में शोभा बेटियों के साथ सबसे आगे थी। अपनी अपनी सीट ढूंढकर सब यथास्थान बैठ गए। विभिन्न विज्ञापनों को झेलने के बाद, मुकेश और सुनीता के कैंसर के किस्से सुनकर, साथ ही उनके विभत्स चेहरे देखकर तो शोभा का पारा इतना ऊपर चढ़ गया कि यदि गलती से भी उन्हें अभी कोई खैनी, गुटखा या सिगरेट पीते दिख जाता तो 2-4 थप्पड़ उन्हें वही जड़ देती और कहती कि मज़े तुम करो और हम अपने पैसे लगाकर यहाँ तुम्हारा कटा फटा लटका थोबड़ा देखें। पर शुक्र है वहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं थी। लगभग आधे मिनट की शांति के बाद सभी खड़े हो गए। राष्ट्रगान चल रहा था। साल में 2 से 3 बार ही एक गृहिणी के हिस्से में अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने का अवसर प्राप्त होता है और जिस प्रेम को जताने के अवसर कम प्राप्त होते हैं, उसे जब अवसर मिले तो वह हमेशा आंखों से ही फूटता है। वैसे देश प्रेम तो सभी में समान ही होता है, चाहे सरहद पर खड़ा सिपाही हो या एक गृहिणी। बस किसी को दिखाने का अवसर मिलता है, किसी को नहीं। इस समय शोभा वीर रस में इतनी डूबी हुई थी कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि सब लोग बैठ चुके हैं और वह ही अकेली खड़ी हैं। तो बेटी ने उनको हाथ पकड़कर बैठने को कहा।
अब फिल्म शुरू हो गई। शोभा कलाकारों की अदायगी के साथ भिन्न भिन्न भावनाओं के रोलर कोस्टर से होते हुए इंटरवल तक पहुंची। चूंकि सभी घर से सिर्फ नाश्ता करके निकले थे, तो इंटरवल तक सबको भूख लग चुकी थी। क्या क्या खाना है उसकी लंबी लिस्ट बेटियों ने तैयार करके शोभा को थमा दी। शोभा एक बार फिर लाइन में खड़ी थी। उनके पास बेटियों द्वारा दी गई खाने की लंबी लिस्ट थी, तो सामने खड़े लोगों की लाइन भी कम लंबी ना थी। जब शोभा के आगे लगभग 3 से 4 लोग बचे होंगे, तब उनकी नज़र ऊपर लिखे मेन्यू पर पड़ी, जिसमें खाने की चीज़ों के साथ साथ उनके दाम भी थे। उनके दिमाग में जोरदार बिजली कौंध गई और अगले ही पल बिना कुछ समय गंवाए वे लाइन से बाहर थी। 400 रुपये के सिर्फ पॉपकॉर्न, समोसे 80 रुपये का एक, सैंडविच 120 रुपये की एक, कोल्ड ड्रिंक 150 रुपये की एक गृहिणी जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी ज़्यादातर रसोई में ही गुजारी हो, उन्हें एक टब पॉपकॉर्न की कीमत दुकानदार 400 रुपये बता रहे थे। शोभा के लिए वही बात थी कि कोई सुई की कीमत 100 रुपये बताए और उसे खरीदने को कहे। उन्हें कीमत देखकर चक्कर आने लगे। मन ही मन उन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया तो लिस्ट के खाने का खर्च, आउटिंग के खर्च की तय सीमा से परे पसार कर पर्स के दूसरे पॉकेट में रखे बचत के पैसों, जो कि मुसीबत के लिए रखे थे, वहां तक पहुंच गया था। उन्हें एक तरफ बेटियों का चेहरा दिख रहा था तो दूसरी तरफ पैसे। इस बार शोभा अपने मन के मोर को ज़्यादा उड़ा न पाई और आनंद के आकाश को नीचा करते हुए लिस्ट में से सामान आधा कर दिया। जाहिर था कम हुआ हिस्सा माँ अपने हिस्से ही लेती हैं। अब शोभा को एक बार फिर लाइन में लगना पड़ा। सामान लेकर जब वह अंदर पहुंची तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। कहते हैं कि यदि फिल्म अच्छी होती है तो वह आपको अपने साथ समेट लेती। लगता है मानो आप भी उसी का हिस्सा हो, और शोभा के साथ हुआ भी वही। बाकी की दुनिया और खाना सब भूलकर शोभा फिल्म में बहती गई और तभी वापस आई जब फिल्म समाप्त हो गई। जब वह अपनी दुनिया में वापस आई तो उन्हें भूख सताने लगी। थिएटर से बाहर निकली तो थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक छोटी सी चाट भंडार की दुकान दिखाई दी और सामने ही अपना गोल गोल मुंह फुलाए गोलगप्पे नजर आए। गोलगप्पे की खासियत होती है कि उनसे कम पैसों में ज़्यादा स्वाद मिल जाता है और उसके पानी से पेट भर जाता है। सिर्फ 60 रुपये में तीनों ने पेट भर गोलगप्पे खा लिए। घर वापस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, तो शोभा ने अपनी बेटियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए घूमकर जाने वाली बस पकड़ी। बस में बैठी बैठी शोभा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। कभी वह ऑटो के ज़्यादा लगे पैसों के बारे में सोचती, तो कभी फिल्म के किसी सीन के बारे में सोचकर हंस पड़ती, कभी महंगे पॉपकॉर्न के बारे में सोचती, तो कभी महीनों या सालों उमड़ी देशभक्ति के बारे में सोचकर रोमांचित हो उठती। उनका मन बहुत भ्रमित था कि क्या यही वह चेंज है जो वे चाहती थी। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह ऐसा ही दिन बिताना चाहती थी जिसमें दिन खत्म होने पर उनसे उनके दिल में खुशी के साथ कसक भी रह जाए। तभी छोटी बेटी ने हाथ हिलाते हुए अपनी माँ से पूछा, मम्मी अगले संडे हम कहाँ चलेंगे। अब शोभा को चाहत और ज़रूरत में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने बस सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए साथ ही अपनी चाहत का भी तिरस्कार न करते हुए कहा, आज के जैसे बस से पूरा शहर देखते हुए बीच चलेंगे और सनसेट देखेंगे। शोभा सोचने लगी कि अच्छा हुआ जो प्रकृति अपना सौंदर्य दिखाने के पैसे नहीं लेती, और प्रकृति से बेहतर चेंज कहीं और से मिल सकता है भला। शोभा को प्रकृति के साथ साथ अपना घर भी बहुत सुंदर नजर आने लगा था। उसका अपना घर जहाँ उसके सपने हैं, अपने हैं और सबका साथ भी तो है।